हेलो बीवर, कैसे हैं आप। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस बुटीक पर। ये देखिए, ये जो हमने कुर्ती की डिज़ाइन बनाई है स्लीवलेस, तो आज हम उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं। तो आप सभी ज़रूर देखिए। ये कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके चार लेयर में रख लिया है। अब हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान हमने 5.5 इंच लिया है। 2.5 इंच का हम गला कट करेंगे चौड़ाई में और 3 इंच की शोल्डर। ये देखिए, हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। फ्रंट गले की लंबाई हम 7 इंच लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चौड़ाई हमने 2.5 इंच ऊपर ली है तो 2.5 इंच नीचे भी ली है हमने। और यहाँ से हम 5.5 इंच नाप लेंगे। शोल्डर के लिए हमें नीचे 6 इंच नापना है। ये 38 इंच चेस्ट का बना रहे हैं तो 9.5 हमारी फिटिंग है और 2 इंच मार्जिन लिया हमने। तो ये हम 11.5 इंच पे टोटल निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने 11.5 इंच पे निशान लगा लिया है। ये बैक पार्ट में हम 1.5 इंच का लगाएंगे शोल्डर की गहराई, और फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच की लगाएंगे। अब हम कमर का नाप ले लेते हैं। कमर हमारी 36 है तो 2 इंच मार्जिन हमने यहाँ 11 इंच लिया है और 14 इंच हम चाक के निशान के लिए लगाएंगे। अब यहाँ से भी हम कमर नाप लेंगे, जहाँ से हमने चाक लिए है, चाक बनाने हैं वहाँ से। अब ये तीनों निशानों को मिला देंगे। ये मार्जिन सहित है और जो हमारी फिटिंग है वो पीछे से लगेगी और ये यहाँ से हमारे चाक बनेंगे। क्योंकि हमें ये स्ट्रेट कुर्ती चाहिए, इसलिए हमने इसमें कम कपड़ा लिया है। अगर हम एयरलाइन कुर्ती बनाते तो थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेते। चलिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हम इसकी कटिंग कर रहे हैं धीरे। ये देखिए, हमने दोनों आगे के और पीछे के दोनों पल्ले एक साथ रखे हैं। अब हम अभी चाक का निशान लगा लिया कटिंग करते हुए, और हल्का हल्का कटिंग करेंगे क्योंकि हमने यहाँ कपड़ा फिक्स लिया है स्ट्रेट कुर्ती बनाने के लिए। अभी हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग करके ही हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट हम सही से रख के इसमें गले की कटिंग करेंगे। ये हमने चौकोर गला बनाया है इसमें, तो चौकोर गले की हमने ये कटिंग कर ली है। और शोल्डर भी हमने फ्रंट वाला कट कर लेंगे, 1 इंच वाला। ये देखिए, ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंच चौड़ाई ली हमने गले की और ये 8.25 इंच हमने लंबाई ली है गले की, पीछे वाले गले की। ये भी हम चौकोर ही कट करेंगे। हमने फ्रंट और बैक पार्ट में चौकोर गला बनाया है। आपको जो भी गले की डिज़ाइन पसंद हो आप वो बना सकते हो। ये कटिंग हमारी हो चुकी है। चलिए, अब हम सिलाई करते हैं। तो हमने फ्रंट पार्ट रखकर और पट्टी निकाल लेंगे, क्योंकि हम ये चौकोर गला बना रहे हैं तो इसकी चौकोर पट्टी निकालेंगे। गले को ऐसे रख के निशान लगा के फिर हम पट्टियों को निकाल लेंगे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट की हम पट्टियाँ निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें बकरम भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपल अस्तर का कपड़ा लगाया है। ये देखिए, अब हम इसको गले पर पट्टियों को अटैच कर लेते हैं। ये याद रखिए, आपको पट्टियों को खींचना नहीं है। अगर आप पट्टियों को खींचेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा गला आपका सही से फिनिशिंग में नहीं बनेगा, खिंचा खिंचा हुआ दिखेगा। इसलिए आपको धीरे धीरे आसानी से दोनों पार्ट को अच्छे से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे हम। फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी हमने दोनों पार्ट की पट्टियाँ अलग अलग कट की थी। हम दोनों पार्ट की पट्टियों को धीरे धीरे आसानी से जोड़ लेंगे। बस ये याद रखिए, आपको पट्टियों को खींचना नहीं है। ये हमने जोड़कर इनमें छोटा छोटा कट लगा लेंगे।
कट लगाने से क्या होता है कि हमारी ये फिनिशिंग बनी रहती है गले पर। तो ये हमने कट लगा लिया है और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को मैं पट्टियाँ जोड़ ली हैं। अब हम इनके शोल्डर अटैच कर देंगे। ये देखिए, पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे, फिर गले की पट्टियों को सीधा करके सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा जो गला है वो एक साथ ही बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, हमने शोल्डर अटैच कर दिए हैं दोनों साइड के। अब ये हम पट्टी को अंदर की तरफ करके और सिलाई लगा देंगे। देखिए, यहाँ पे भी याद रखिए आप लोग, आपको जो गले पे पट्टी धीरे धीरे अंदर करते हुए सिलाई लगाइए ऊपर से। अगर आप खींचेंगे कपड़े को तो ये आपके गले की फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए आप कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है और आराम से सिलाई लगानी है। देखिए, हमने फ्रंट और बैक दोनों में सिलाई लगा ली। अब चलिए हम आर्म होल कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए हमने 1.5 इंच की पट्टियाँ कट की हैं और आर्म होल में पट्टियों को अटैच करेंगे हम सीधी साइड से, ताकि फिर हम अंदर से उनको फोल्ड कर देंगे। तो अभी हमें बाहर से अटैच करनी है। आप 1.5 इंच की पट्टी कट कीजिए सीधी। ये देखिए, अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें ऊपर से सिलाई लगा देंगे। आप आर्म होल देखना चाहते हैं सही से कैसे बनाया जाता है, तो मैंने पहले भी आर्म होल बनाने का वीडियो डाला है, तो आप सभी जाके चैनल पर देख सकते हैं। ये हम आर्म होल कंप्लीट कर रहे हैं। हम पट्टी को अंदर करते हुए धीरे धीरे सिलाई लगा लेंगे। ये याद रखिए, आपको कपड़े को खींचना नहीं है, वरना हमारा आर्म होल खींचा खींचा नज़र आएगा। इसलिए आपको आराम आराम से धीरे धीरे ये सिलाई लगानी है। जैसे हमने एक साइड का आर्म होल कंप्लीट किया है, दूसरी साइड का भी हम आर्म होल इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, पट्टी हमारी अंदर की तरफ एक बार और फोल्ड कर देंगे हम। जो आर्म होल में डबल सिलाई लगती है वो हम डबल कर देंगे पट्टी को अंदर से फोल्ड करके। आप चाहें तो गले की पट्टियों को भी डबल फोल्ड करके ऐसे ही बना सकते हैं, पर मैं यहाँ तुरपन करूँगी। तुरपन से अच्छी फिनिशिंग आती है गले में, तो मैं गले की जो पट्टियाँ एक्स्ट्रा हैं उन पर मैं तुरपन करूँगी। ये देखिए, आर्म होल हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम दूसरी साइड का भी ऐसे ही कंप्लीट कर लिया मैंने। ये देखिए, परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारा आर्म होल कंप्लीट हो गया। चलिए, अब हम अपनी फ़िटिंग लगा लेते हैं। फ़िटिंग के लिए आप पहले नाप लीजिए, इंची टेप से निशान लगा लीजिए। बार बार नहीं डालना पड़ेगा, इससे आपको एक बार आप निशान लगाकर परफेक्ट फिटिंग एक बार में ही डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ 9.5 इंच 38 इंच चेस्ट का बना रही हूँ, तो मैंने निशान लगा के ये फिटिंग डाल ली है दोनों साइड की। अब हम इनको डबल फिटिंग लगा देंगे, एक बार अंदर की साइड और एक बार बाहर की साइड। ये हम फिटिंग लगा रहे हैं। ये देखिए, फिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों साइड हमने लगा लिए है। अभी हमने इसको सीधा कर लिया। अब हम इसके चाक बनाएंगे। ये देखिए, चाक के लिए हमने फोल्ड कर लिया और ये हमारा कुर्ती बनके तैयार है। तो आई होप आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।